बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की 131वीं जयंती। राष्ट्र निर्माता डॉक्टर अम्बेडकर जयंती के अवसर पर राष्ट्र चेतना प्रेरणा मंच की अगुवाई में ये रैली निकली है। बाबा साहेब को अभिवादन करने उन्हीं के जन्म जयंती दिवस पर राष्ट्र चेतना प्रेरणा मंच की ये रैली, जो नागपुर के इंदिरा शाला मैदान कामटी रोड नागपुर से निकली, जो नागपुर के डॉक्टर वसंतराव देशपांडे सभागृह तक पहुंचकर एक सभा में परिवर्तित हो गई, जहां बाबा साहेब के जीवन पर और उनके जीवन संघर्ष पर वक्ताओं ने मार्गदर्शन किया। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर, इनके जयंती दिवस पर राष्ट्र निर्माता डॉक्टर अम्बेडकर अभिवादन रैली, जो राष्ट्र चेतना प्रेरणा मंच की अगुवाई में निकली है, इसका उद्देश्य ही है कि बाबा साहेब एक राष्ट्र पुरुष के रूप में हम सब के समक्ष आते हैं और बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने समूचे देश में एक राष्ट्र भावना निर्माण करने की कोशिश की भारतीय संविधान के निर्माण के जरिए। इस रैली का संदेश भी यही है कि हम सब में राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र भावना विकसित हो। राष्ट्र भावना अर्थात बंधुत्व की भावना, अपनेपन के एहसास की भावना, मिलकर सुख दुख बांटने की भावना। लेकिन सैकड़ों जातियों में बटा हुआ होने के कारण हमारा देश भारत एक देश मात्र बनकर रह गया। यद्यपि इसे राष्ट्र बनाने का सपना संजोकर ही भारत के संविधान का निर्माण हुआ। भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पी बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के योगदान को भी जाति के चश्मे से देखकर मूल्यांकन किया जाना ठीक नहीं। इस समय धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति का दौर बहुसंख्यक धर्मवाद बनाम अल्पसंख्यक धर्मवाद का रूप ले रहा है। इसके चलते जातिगत भावना असामाजिक से समाज विरोधी के रूप में परिवर्तित हो रही है, यानी कि नॉन सोशल से एंटी सोशल में। इसके प्रभाव से महापुरुष भी नहीं बच पाते। बाबा साहेब के नाम की ढाल बनाकर स्वयं को असली राष्ट्रवादी प्रमाणित करने की होड़ में लोग अब टूटे हुए लोगों की पहचान से ही डॉक्टर अम्बेडकर को जोड़ने लगे हैं। राष्ट्र चेतना प्रेरणा मंच ये मानता है कि ये ठीक नहीं। संविधान निर्माता को किसी जाति विशेष के बजाय राष्ट्र पुरुष के रूप में प्रदर्शित करने से ही उनका समुचित सम्मान किया जा सकता है। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर को उनके जन्मदिन के अवसर पर कृतज्ञता व्यक्त करते हुए राष्ट्रीय संस्कृति का प्रदर्शन करने की ये पहल है राष्ट्र चेतना प्रेरणा मंच की। और राष्ट्र चेतना प्रेरणा मंच ने नागपुर में आज एक विशाल रैली का आयोजन किया। विश्व मानव को अपने अपने तरीके से लोग नमन कर रहे हैं। इसी तरीके से नागपुर में हम लोग उत्तर नागपुर एक जो एरिया है वहाँ से इंदिरा चौक से रैलियों का लोगों का तांता बना हुआ है, जो 13 तारीख की रात से ही नागपुर में चलता है। उतना ही जोश से, जितना जोश से वो नमन करते हैं, तो हम देखते हैं कि रैली में अनोखापन क्या है। यहाँ हम देखते हैं कि भारत का तिरंगा, भारत के जितने भी नेशनल सिम्बल्स है, बाबा साहब को ये लोग नमन कर रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि इन्होंने एक अनोखा तरीका अपनाया है बाबा साहब को नमन करने के लिए। पूरा भारत का तिरंगा जो इन्होंने इस्तेमाल किया है और ये रैली को इन्होंने इसमें रैली के साथ बाबा साहब को जोड़ा है और बाबा साहब को अपने भावनाओं से नमन किया है। हम देखते हैं कि इस रैली में अनोखापन क्या है। इस रैली की खास बात है ये है कि लोग ट्राई कलर जिसको बोलते हैं, हम तिरंगा बोलते हैं, लोगों ने उसका फेटा लगाया है। तीनों रंग का रैली में इस्तेमाल हुआ है और अलग ही तरीके से लोग नमन कर रहे हैं बाबा साहब को भारत के तिरंगे के साथ। आप देखिए दूर दूर तक आपको दिखेगा, आपको पूरी रैली देखिए भारत के तिरंगे के साथ आपको दिखेगी, जो एक अनोखा तरीका नागपुर से लोगों ने चालू किया है और एक ये अनोखा ही तरीका आपको देखने मिलेगा। संवैधानिक संस्कृति दी, यह संस्कृति नागरिकों के तौर पर समूचे भारतवासियों के लिए है। उनके कार्यों का समुचित सम्मान करने हेतु उनके राष्ट्रीय योगदान को ही याद करना होगा। अलग भावनाओं से बाबा साहब को नमन करते हैं। हम इस रैली में देख रहे हैं कि एक अनोखा ही जो बाबा साहब का राष्ट्र के प्रति प्रेम है वो हमको देखने को मिल रहा है। लोग तिरंगे के साथ बाबा साहब को नमन कर रहे हैं और लोग अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं।
आवाज इंडिया बहुत सारी रैली कवर करता है लोगों को, और उनकी जो रैली रहती है वो देश भर पहुंचाता है। ऐसी एक अनोखी रैली आवाज इंडिया कवर कर रहा है जिसमें भारत के राष्ट्रीय सिंबल इस्तेमाल किए हैं बाबा साहब के जन्मदिन के वक्त। लोगों की ये जो अनोखी पहल है, इसमें अलग अलग प्रश्न आ रहे हैं कि बाबा साहब जिन चीजों से लोग जोड़ते हैं, ये एक अनोखी पहल है। हमारे साथ एक स्कॉलर है जो इन सब मुद्दों पे बात करते हैं और संस्कृति की बात करते हैं। हमारे साथ सत्यजीत सर है, सत्यजीत मौर्य सर है, उनसे जानते हैं कि ये रैली है, लोगों की पहल कैसी है, जानते हैं उनसे। सर, हम देख रहे हैं कि रैली में नीले झंडे नहीं है और तिरंगा है, यानी बाबा साहब को सिंबॉलिक करके जिन लोगों तक पहुंचाया गया एक अनोखा है। इसके ऊपर आप क्या सोचते हैं? राष्ट्रीय चेतना आयोग के माध्यम से जो रैली का जो प्रायोजन किया गया है, ये राष्ट्रीय स्तर का है। बाबा साहब भले ही किसी समुदाय से संबंधित हो, बात अलग है, लेकिन उनका जो व्यक्तित्व है वो राष्ट्रीय है। इसलिए राष्ट्रीय ध्वज के माध्यम से ही उनका सेलिब्रेशन होना चाहिए, बर्थ सेलिब्रेशन होना चाहिए। इस दृष्टिकोण से ये रैली का आयोजन किया गया है। और इसके अंदर में जो नीला झंडा होता है या जो पंचशील का त्रिरश्मि जो झंडा कहते हैं, इसको एक रिलीजियस हो सकता है, वो सामाजिक हो सकता है, लेकिन बाबा साहब जो है ये राष्ट्रीय नेता है, ये राष्ट्रीय पुरुष है, ये सभी के क्या बोलते कि महापुरुष होने की वजह से इस रैली के अंदर में हमने राष्ट्रीय ध्वज का प्रयोग किया है। सर, हमको विभिन्न एरिया में, नागपुर के एरिया में रैली का भ्रमण हुआ, लोगों के अलग अलग इसके व्यू आए कि ये एक अनोखा था कि राष्ट्रीय ध्वज के साथ बाबा साहब को एक यानी अभिवादन करना, और लोगों की कुछ अलग अलग मान्यताएं हैं, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे? एक्चुअली जो परंपरा चलते आ रही है और एक नयापन अगर लोगों के सामने में दिखाई देता है तो निश्चित प्रश्न निर्माण होंगे। तो ये जो प्रश्न निर्माण हो गए तो उनको कुछ नयापन दिख रहा है, एक राष्ट्रीय तौर पे उनको दिखाई दे रहा है कि इस प्रकार की तो रैली हमने आयुष्य में कभी पहले देखी नहीं है। जब भी देखा करते थे, जो भी प्रतीक यहाँ पे रैली के अंदर में जो क्या बोलते कि प्रयोग में लाए जाते तो नीला होता था या पंचशील का, लेकिन इसमें राष्ट्रीय ध्वज का प्रयोग किया जा रहा है। तो निश्चित उनके मन में जो प्रश्न निर्माण हो रहे हैं भिन्न भिन्न प्रकार के, वो स्वाभाविक है। और मैं समझता हूँ कि बाबा साहब को एक राष्ट्रीय क्या बोलते हैं कि व्यक्तित्व के रूप में, राष्ट्र निर्माता के रूप में जब भी हम प्रोड्यूस करना चाहिए और इसके अंदर में राष्ट्रीय ध्वज का प्रयोग होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। शहर के काफ़ी हिस्से में ये रैली भ्रमण करते हुए देशपांडे सभागृह, जो नागपुर का फेमस सभागृह है, जो एक ऑडिटोरियम भी है, और लोग यहाँ निरंतर सभाएं करते हैं और अपने विविध विषयों को देश तक पहुँचाते हैं। तो ये रैली का यहाँ पे समापन होता है। हमारे साथ एक जागरूक नागरिक है जो बाबा साहब की इस रैली को नमन करते हुए तिरंगे के साथ एक अनोखे प्रयास के साथ यहाँ पे समापन करते हैं। जानते हैं कि तिरंगे की उनकी थीम क्या थी और जो प्रचलित सिंबल बाबा साहब के साथ जुड़े थे, जो वो फ्लैग इस रैली में क्यों नदारत थी, उन्हीं से जानते हैं। सर, हम देखें कि यहाँ पे तिरंगा जो भारत का एक राष्ट्रीय ध्वज है, जो दुनिया को एक मैसेज देता है, और उसके हर कलर का एक इतिहास है और ये हर कलर का एक महत्व है। उसमें अशोक चक्र भी है जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने अडॉप्ट किया। तो आज बाबा साहब के जन्मदिन को आपको कैसा लगा कि इसको नेशनल सिंबल के साथ जोड़ना चाहिए? देखो, पहली बात तो बाबा साहब एक संविधान निर्माता थे। उनकी चाहत थी कि भारत जो है, ये जो अलग अलग राज्यों में जो डिवाइड है, वो इसका नेशन कैसा बने, राज्य कैसा बने, देश कैसा बने, ये उनकी संकल्पना थी। इसलिए वो एक राष्ट्र के निर्माता थे, राष्ट्र पुरुष थे। तो अभी तक जो है इस तौर पर रैली उनका जो अपन स्मृति दिन बोलेंगे, जो रैली बोलेंगे, इस हिसाब से निकाली नहीं गई। हम चाहते हैं कि जो एक राष्ट्र पुरुष है उनको वही सम्मान मिलना चाहिए जो राष्ट्र के निर्माता है। ये रैली का पीछे का थीम है। हम देखें कि अभी रैली कवर करते हुए काफ़ी लोगों के प्रश्न थे कि इसमें वंदे भारत एक आपका स्लोगन लोगों के लिए नया था। लोग नया चीज़ समझने के लिए, उनको स्वीकारने के लिए टाइम लगता है। तो एक उसके साथ साथ तिरंगा था और वंदे भारत के साथ आपके जो यानी जिस तरीके से आपने प्रेजेंटेशन किया, ये सारी चीज़ें नहीं थी। तो ये आप किस तरीके से समझाते हैं सर? देखो, जो बाबा साहब थे किसी कास्ट के महापुरुष नहीं थे, ये सभी लोगों के महापुरुष हैं। इन्होंने सभी के लिए काम किया है, जैसा कि ओबीसी के लिए काम किया है, मुस्लिम के लिए काम किया है, जो अदर कास्ट है उनके लिए भी काम किया है। तो एक राष्ट्र पुरुष के नाम पे ये जो राष्ट्र का अपना ध्वज है तिरंगा, इसलिए ये जो ध्वज है हमने यहाँ पे यूज किया है तिरंगा। और जो नीला जो ध्वज है वो कैसा है कि उनके जब बाबा साहब की जब निर्वाण हुआ था तो उनके जो
देह पे वो जो ध्वज जो है लगा था वही ध्वज आरपीआई ने लेके उसको नीला ध्वज किया है, लेकिन हालांकि उनका जो सम्मान है ये राष्ट्रीय ध्वज में होना चाहिए, ऐसे हमारी संकल्पना है। अच्छा, एक राष्ट्रीय नेता का राष्ट्रीय ध्वज के साथ सम्मान होना चाहिए, ये ऐसे कहना है आपका। और लोगों से जानते हैं, ये थे एडवोकेट दुबे साहब, और लोगों से जानते हैं कि इनकी क्या थीम थी। रैली का समापन होता है यानी देशपांडे सभागृह में। हमारे साथ एक नागरिक है, भारत के एक सुजान नागरिक है, प्रेमा सुखदेवे जी। उनको हम जानते हैं कि ये जो तिरंगे का उन्होंने थीम रखा है बाबा साहब को एक अलग तरीके से, अनोखे तरीके से नमन करने के लिए, तो उनकी इसके पीछे की संकल्पना क्या थी? देखिए, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी क्या चाहते थे इस देशवासियों से, और इस देश में जो उन्होंने लोकशाही, जिसे हम लोक राज्य कहते हैं, वो लोक राज्य दिया। बाबा साहब की चाहत थी कि अब भारत देश राष्ट्र बने। तो राष्ट्र बनने के लिए जो जो भी पूर्व शर्तें रहती है, वो पूर्व शर्तें हमने पूरी की या नहीं की, इसका हमने मंथन करने हेतु भी आज की जो रैली है उस परिप्रेक्ष्य में है कि हम राष्ट्रीय चेतना लेकर हम राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में क्या बाबा साहब का राष्ट्र निर्माण का जो पूर्वी शर्त उन्होंने रखी थी कि एक लोकतंत्र देश के लिए क्या क्या चीजें परिपूर्ण होना चाहिए, क्या उनकी ये रहती है, कंडीशंस रहती है, प्री रिक्विसाइट हम जिसे कहते हैं, तो वो अगर पूरी नहीं होती है तो क्या हम लोकशाही को दृढ़ीकरण करने के लिए या उसको मजबूत करने के लिए क्या हम सक्षम हुए हैं? तो हम चाहते हैं कि भारतीय जो सुजान नागरिक है, आज प्रबुद्ध नागरिक है, अच्छा पढ़ा लिखा टपका है, तो वो जाने कि बाबा साहब के राष्ट्र निर्माण की संकल्पना के लिए हम पूरी तरह सचेत रहकर, जो बाबा साहब चाहते थे कि राष्ट्र निर्माण अगर करना है तो हमें भाईचारा जो हमें बनाना होगा, तो हम भाईचारे के साथ सब मिलकर साथ रहे। तो सब मिलकर साथ रहने की यह जो भावना है वही राष्ट्र हित के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, और इसी चाहत को लेकर मैं आज के रैली में सम्मिलित हुई हूँ। ग्लोबलाइजेशन का ये दौर है कि जैसे भारत का एक राष्ट्रीय नेता है जो आज विश्व में विख्यात है। अभी जैसा हम देखते हैं कि नेल्सन मंडेला, उनकी भी जयंती पूरी दुनिया में मनाई जाती है, पर उनके फ्लैग के साथ मनाई जाती है। पर बाबा साहब की जयंती जब भारत के बाहर हम देखते हैं तो वो यहाँ के प्रचलित मान्यताओं के साथ मनाई जाती है, तो उसको भी एक मैसेज देना था आपको। एग्जैक्टली, क्योंकि अभी भारत के लोग जो बाहर में गए हैं वो लोग तो भाई भारत का ही फॉर्मेट लेके उधर चले गए हैं ना, तो भारत का फॉर्मेट वही यानी घिसा पिटा सामाजिक फॉर्मेट लेके गए हैं, और वो वहां पर जाकर दलित इंटरनेशनल डे के रूप में बाबा साहब की जयंती मनाते हैं। तो क्या बाबा साहब केवल दलितों के नेता थे? बाबा साहब तो राष्ट्र निर्माता थे, उनको तो राष्ट्र बनाना था। राष्ट्र यानी समता, स्वतंत्र, बंधुता और न्याय के आधारित जो संकल्पना राष्ट्र की थी, वैसा न्याय उनको देना था। तो केवल दलितों के उद्धारक के रूप में अगर बाबा साहब को हम प्रेजेंट करते हैं तो ऐसे लगता है कि वो कुछ यानी अभी हमने पढ़ा स्लोगन में कि टूटे हुए जातियों की पहचान बन जाएगी। तो बाबा साहब एक राष्ट्रीय नेता के तौर पर मैं प्रदर्शित। अंत में मेरा एक प्रश्न था कि अभी जैसे रैली भ्रमण की शहर के अन्य हिस्सों में, तो लोगों के एक सामान्य से प्रश्न थे कि ये यूनिक कॉन्सेप्ट है, एक सामान्य आदमी समझने के लिए, उसको अपना बनाने के लिए वक्त लगता है, उनको आप क्या मैसेज देंगे? मुझे लगता है इसमें वक्त लगने की क्या जरूरत है। राष्ट्रीय झंडा है, राष्ट्रीय फ्लैग है, तो राष्ट्र निर्माण की संकल्पना है, तो हम सब साथ चले, सब लोग आगे बढ़े, ताकि सबका साथ हो, सबका विकास हो। जब पूरे देश का विकास होगा तभी तो राष्ट्र बनेगा, और इसमें भाईचारा महत्वपूर्ण है। जब तक भाईचारा नहीं होगा तो मुझे नहीं लगता राष्ट्र निर्माण हो सकेगा। तो पूरे लोगों का भाईचारा निर्माण होने के लिए यह जो रैली आज निकली और पूरे शहर में उसने भ्रमण किया, तो एक मैसेज जरूर गया है कि सबका साथ अगर है तभी हम भाईचारे के साथ राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। चलिए, स्लोगन इस रैली में इस्तेमाल किया गया वंदे भारत, और साथ ही साथ अलग से यानी सर की कमेंट्री भी चल रही थी, अनावरत सर की, और भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है वो भी इस्तेमाल किया गया। आपकी इसके पीछे की क्या सोच रही है? बाबा साहब अम्बेडकर जो हैं, उनके जो कार्य है वो देश के निर्माण के कार्य है। हिंदुस्तान के जो कल्चरल व्यवस्था है, जिसमें व्यक्ति को किसी जाति, किसी समुदाय में बांटने की जो बात होती है, वही बात बाबा साहब के साथ में घटित हो गई। बाबा साहब को भी यहाँ की उच्च मानसिकता रखने वाले लोगों ने एक सीमित दायरे में ढकलने की कोशिश की है। हम लोगों का ये सोचना है कि बाबा साहब का जो कार्य है वो इतना विस्तृत है कि समाज के हर तबके को छूता है। इसलिए समाज निर्माण या राष्ट्र निर्माण, अभी जो राष्ट्र निर्माण की परिकल्पना देश में एक
तथाकथित संगठन रख रहा है, वो परिकल्पना वो टूटे हुए स्ट्रक्चर को ही पुराने ढंग से। शेख जी, आप ऐसा आरोप लगा रहे हैं कि जो सिंबॉलिक राजनीति होती है, जैसा हरा कलर पर्टिकुलर रिलीजन के लिए, फिर अब येलो कलर पर्टिकुलर रिलीजन के लिए, तो एक जो नेशनल कलर है ये सर्व सामान्य नागरिकों के लिए, और अगर से ये कलरों की राजनीति होती तो पर्टिकुलर किसी संगठन को फायदा होता है, ये आरोप लगा रहे हैं आप? संगठन को भी होता है और धार्मिकता का, सांप्रदायिकता का बहुत बड़ा माहौल पैदा होता है। यहाँ पर ये देखना है कि जो राष्ट्र को सही निर्माण करने वाले लोग थे, फुले जी थे, हमारे बाबा साहेब आम्बेडकर जी थे, इन सब लोगों ने जो राष्ट्र निर्माण का काम किया है, जो शिवाजी महाराज ने राष्ट्र निर्माण का काम किया है, आज भी शिवाजी महाराज की भी जयंती को एक सामूहिक जगह पर ही, यानी ठराविक जगह पर ही लेकर चले गए हैं। उसी तरीके से सिख के जो हमारे भगत सिंह जी थे, जिनने राष्ट्र निर्माण जी की बात की, उनको भी एक दायरे में। तो ये षड्यंत्र के तहत हुआ, किसी षड्यंत्र के तहत? पूरे हिंदुस्तान की भारत की हाँ, पूरे इतिहास में, भारत के इतिहास में यही राजनीति हुई है। जो समाज के विकास करने वाले लोग हैं, जो समाज को एक बनाकर राष्ट्र के निर्माण की बात करते हैं, उनको उनके दायरे में ढकलने की साजिश कई सालों से चल रही है और इसको हमको तोड़ना है। और इसी के मातहत ये जो निकाली गई ये रैली पूरे भारत देश में ये यूनिक रैली थी, कॉन्सेप्ट भी यूनिक है, और ये ग्रुप जो है इसका सोच भी बहुत यूनिक है। हमारे साथ एक सुजन नागरिक है भारत के, शेख जी, वो बोल रहे थे कि एक षड्यंत्र के तहत ये हुआ है, और जानते हैं लोगों से कि आप क्या एक छोटा सा मैसेज देंगे कि ये जो रैली निकली इसके पीछे का क्या मैसेज था? भारत का राष्ट्र निर्माण करना, जो बाबा साहब की दृष्टि से भारत में बंधुभाव हो, सब में भाईचारा हो, तो हमें भारत का एक राष्ट्र निर्माण करना है, सबको एक साथ लाना है, भारत निर्माण करना है बाबा साहब का। हमें यह मैसेज देना है, वंदे भारत। मिले सुर मेरा तुम्हारा, ये जो गाना है, ये गाना इस रैली में कंटिन्यू चलते रहा, और वंदे भारत ये जो स्लोगन है, ये इसके पीछे की क्या थीम है? हम डायरेक्ट अनावरत सर से पूछते हैं कि ये जो अनोखी पहल है, और सामान्य लोगों के सामान्य प्रश्न भी थे कि इसमें नीला ध्वज नहीं है, इसमें जो पारंपरिक सांकेतिक जो प्रयोग में लाते गए जयंती के लिए, वो सारी चीज़ें नहीं है, इसके पीछे उनकी क्या यानी प्लानिंग है, और वो क्या सोच रखते हैं कि भारत के फ्लैग के साथ दुनिया को क्या मैसेज देना चाहते हैं, जानते होने से? सर, हम देखें कि आपकी रैली पूरे शहर भर में अलग अलग एरिया में गुजरी, सामान्य लोगों के सामान्य प्रश्न थे जो मैंने अभी आपको बताया, तो आपकी क्या सर इसके ऊपर क्या आपका रहेगा? क्या है कि जो कि पढ़े लिखे लोग ही होते हैं जो समाज को दिशा देते हैं। तो जिस प्रकार आपने सामान्य लोगों की बात की है, जो पढ़े लिखे लोगों ने जो मैसेज उन तक पहुँचाया वही मैसेज उन्होंने रिसीव किया है। तो जब अपने वंदे भारत और वंदे संविधान कहते हैं, पहली बात तो वंदे भारत समझना बहुत जरूरी है कि एक ज्योग्राफिकल इंडिकेट करता है पूरा ज्योग्राफिकली, लेकिन जो संविधान की बात आती है, संविधान जोड़ने का काम करता लोग, इसलिए वंदे भारत और वंदे संविधान। लोगों को आदत ही नहीं है इस बात की, इसलिए आदत नहीं है क्योंकि वो जाति के फॉर्मेट में हम जीते हैं, बिकॉज हम तो उस सोच में जीते हैं ना कि भाई मतलब कोई व्यक्ति जो है हमारे जाति के, तो इसलिए जब जाति की आपने यदि उनको अपने जाति के ही मान लिया तो बिल्कुल ऑब्वियस है कि वो जाति का फिर एक सिंबल तो फ्लैग रहेगा, कलर जो होता है तो उसी कलर में प्रदर्शित करेंगे, वो गलत नहीं है। लेकिन उनको मतलब जिन लोगों ने राह दिखाई है, जिस प्रकार प्रचार किया है, तो उसी प्रकार से लोगों ने रिसीव किया कंटेंट। मैसेज यही है कि बाबा साहब ने जब राष्ट्र का निर्माण के लिए संविधान लिखा है, और हाँ, संविधान में वो बातें ऑलरेडी समाहित है, लेकिन उसको मतलब पूरे भारत में समता बंधुता की जो बात है वो मैसेज कौन देगा? यदि आप लोग ये मतलब कुछ लोग जाति के फॉर्मेट में उनको यदि सिमट कर रखना चाहते हैं, तो फिर बाबा साहब को राष्ट्र निर्माता केवल किताबों में लिखने के लिए नहीं होने चाहिए या भाषणों के तौर पर नहीं होने चाहिए, उनको तो उस प्रकार से लोग भी रिसीव करें उस कंटेंट, मतलब उस परिप्रेक्ष्य में, ऐसा हमारा मकसद होना चाहिए। बाबा साहब सर एक विश्व नायक बन के उभर रहे हैं। अभी जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में प्लैनेट 50-50 की बात कही गई, तो इसमें किसी भी फ्लैग का किसी भी नेशन की बात नहीं थी, जेंडर इक्वेलिटी की बात की गई। तो उसी के तरीके से आप एक नया बाबा साहब दुनिया को दिखाना चाह रहे हैं कि आपके क्या गोल्स है? नहीं, देखिए यहाँ बाबा साहब तो एज ए बाहर देखते हैं, बाहर देखने का प्रयास करते हैं, तो 2-3 कॉन्टेक्स्ट में बाबा साहब है। धर्म के मामले में है पुनरुद्धारक, दूसरी बात ऑपरेसर के नेता के रूप में बाबा साहब को मानते हैं। लेकिन यदि आप सिंबल ऑफ नॉलेज की बात करते हैं तो पूरे दुनिया के लिए एक आइडियल है, आइडियल के तौर पर बाबा साहब माना जाता है। लेकिन यहाँ भारत में यदि हम उनको उस परिप्रेक्ष्य में पेश नहीं करेंगे तो
वो किसी जाति के ही फॉर्मेट में यदि पेश करेंगे तो वो दोष हमारा ही है। मतलब चूंकि हमने गलती की है तो गलती को सुधारना हमें पड़ेगा, तो इसलिए गलती को सुधारने का प्रयास है। और गलती हमने की है, मानना उसमें कोई गलत बात नहीं है, गलती हमने की है, गलती को सुधारने का प्रयास है। बाबा साहब को उनका जो सम्मान है, उनका सम्मान जाति के फॉर्मेट में पेश करने से कभी नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो हम यही मैसेज देना चाहते हैं। एक राष्ट्र पुरुष की जो पहचान होती है वो राष्ट्रीय सिंबल के साथ होती है, ये अनावरत सर का कहना था। ऐसी अनोखी रैलियां हम आवाज़ इंडिया के माध्यम से देश और दुनिया को दिखाते रहेंगे। धन्यवाद। मैं भारत भाग्य विधाता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जन्मोत्सव की बधाई देना चाहता हूँ। मैं यवतमाल से आया हूँ और आज मुझे ऐसा एहसास हुआ है कि राष्ट्रीय भावना, हालांकि हमने आज तक नीले में देखा है लेकिन नीले का मूल नहीं जाना, और नीले में बाबा साहब को प्रदर्शित करना यानी उनका अपमान करना है, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, बाबा साहब कहते हैं कि मैं प्रथम भारतीय और अंतिमतः भारतीय हूँ। ठीक है, ऐसा है तो फिर आप लोग बाबा साहब को नीले में क्यों प्रदर्शित करना चाहते हो? ठीक है ना, तो उनका तो ऐसा अपमान होगा ना। अगर वहाँ लिखा होता कि मैं प्रथमतः नीला वाला हूँ और अंतिमतः नीला वाला हूँ तो आपको उसको बाबा साहब को नीले में प्रदर्शित करना कोई दिक्कत नहीं होती। हाँ, तो फिर वहाँ पे भारत लिखा है ना, भारतीय लिखा है ना, तो उसको बाबा साहब को राष्ट्रीय फ्लैग में ही प्रदर्शित कर रहे हो तो वो उचित रहेगा। ठीक है, थैंक यू। तो आज तक हमने सुना है यूनिटी, यू नो, लाइक इंडिया इज फॉर्म्ड ऑन डाइवर्स कल्चर एंड एवरीथिंग, बट टुडे लेकिन आज मुझे महसूस करने मिला, मैं लाइक आधा देश तो घूम ही चुका हूँ, लेकिन ऐसा कोई एक्सप्रेशन जो एकता का होता है, एंड ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम कुछ जो मूल्य चीज़ें हैं वो भूल रहे हैं। लेकिन आज की इस रैली के थ्रू जो काफ़ी अच्छी चली, एंड रास्ते में कई लोगों ने सवाल पूछे, अरे एक नीला झंडा क्यों नहीं लगा देते तुम, एंड आके, लेकिन वही चीज़ बताने के लिए, वही चीज़ जताने के लिए हम यहाँ पे हैं, हमने ये रैली निकाली ताकि जो एक्चुअल मोटो था दैट वी आर टुगेदर, वी माइट बी डाइवर्स बट वी आर टुगेदर, वो सबको बताने के लिए हम आज यहाँ पे आए। हर देश में हर कोई देशभक्त होता है। जैसे भारत के बाहर हम इंडियंस होते हैं, पाकिस्तानी अगर से बाहर निकलते तो पाकिस्तानी होते हैं। तो हमारे सिंबल्स हमको नेशनलिज्म से जोड़ते हैं, तो हमारा फ्लैग हमको जोड़ता है। तो आपकी फ्लैग की रैली में रखी जो आपने, उसके पीछे की थीम क्या थी आपकी? ये काफ़ी ट्रिकी सवाल है क्योंकि रिप्रेजेंटेशन किसी भी मामले में हो सकता है, एंड हमारा एक देश इतना यूनिक है कि कोई एक सिंबल नहीं है, कई सिंबल है एंड कई रिलीजन्स है, हर कोई अलग अलग चीज़ों को एसोसिएट करता है। कोई बोलता है मैं इस जाति का हूँ, इस धर्म का हूँ, भले ही वो भारतीय हो, लेकिन पहले वो अपनी पहचान उसी तरीके से बताएगा, चलो मैं पंजाबी हूँ या मैं महाराष्ट्रियन हूँ। लेकिन आज आप देख सकते हो कि हम सब एज अ इंडियन रिप्रेजेंट कर रहे हैं खुद को। These are the words of Dr. Baba Saheb Ambedkar, that I am an Indian first, and that is what you are all walking on.